Now exercise 7.2, first question. First question, in this it is given that ABC is isosceles triangle. Isosceles का मतलब होता है टू साइड्स इक्वल. तो कौन सी टू साइड्स इक्वल है? AB और AC. ये इक्वल है, ये गिवन है आपको. और B is bisectors of angle B and C intersect at O. यानी एंगल B को BO बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को CO बाइसेक्ट कर रहा है. अब B और C तो इक्वल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि साइड्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. तो इसके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे. जब एंगल्स इक्वल है तो उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होता है. बाइसेक्ट का मतलब ही होता है टू इक्वल पार्ट. तो ये दोनों इक्वल होंगे. अब आपको क्या प्रूफ करना है? BO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. यानी आपको ये वाली साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है. तो अगर हम ये दो ट्राइंगल्स को इक्वल कर दें, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो ऑटोमेटिकली CPCD से BO और CO इक्वल हो सकते हैं. तो हम इन दो ट्राइंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल, which triangle? ABO and triangle ACO. क्यों लिए हमने ये दो ट्राइंगल? क्लियर हुआ क्योंकि हमें BO इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है, इसीलिए. अब AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, इतना गिवन है यहां से. अब हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. इसलिए होगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो द अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. अब अगर इसका हाफ कर दें तो वो भी इक्वल होगा. हमने यूक्लिड में पढ़ा हुआ है, इफ होल्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल. अब इसका हाफ ABO और इसका हाफ ACO. ठीक, ये होगा इसका हाफ, इसका हाफ. दो एंगल हो गए, सॉरी एक साइड हो गई, एक एंगल हो गई. अब तीसरी आप देखिए, AO इज कॉमन. ठीक, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है. अब इनके बीच का एंगल तो ये होता है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल इक्वल है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है कि ऐसा क्राइटेरिया तो होता नहीं है कि साइड और ये वाला एंगल. क्राइटेरिया यही वाला होता है. तो आपको दूसरे इसमें देखना है कि अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. अब हमें ये देखना है कि कॉमन एंगल को अगर हमने इसे बाइसेक्ट करना प्रूव कर दिया तो ये इजीली प्रूव हो सकता है. बाइसेक्ट करने का, प्रूव करने का एक तरीका ये है कि इसे आप एक्सटेंड कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो जाएंगे. आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डलता है, यहाँ से कोई भी डलता है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है और ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एंगल A को ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे. तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप प्रूव हो जाता है AO बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी हम कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो मीडियन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल है. इक्वल है इसीलिए साइड
एंगल और साइड, इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई यू कैन राइट ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए इसीलिए OB इज इक्वल टू OC बाय CPC। इससे आपका ये प्रूव हो जाएगा। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। AD perpendicular bisector of BC, AD perpendicular bisector of BC and BD is equal to CD। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है D एंगल 90 का होगा और ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। ये आपका गिवन है। अब आपको क्या प्रूव करना है, ABC इज आइसोसेलेस, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना काफी इजी होगा क्योंकि AD कॉमन है दोनों में, BD और CD इक्वल दिए हुए हैं और एक राइट एंगल है, तो ये हो जाएगा साइड, एंगल और साइड। तो ये अपने आप प्रूव हो जाएंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी अपने आप नहीं होंगे, हमें प्रूव करना पड़ेंगे। कौन से, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इसमें हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो AD कॉमन है, उसके बाद एंगल ADB वो भी एंगल D है और एंगल ADC वो भी एंगल D है, ये दोनों 90 के हैं। उसी तरीके से BD इक्वल टू CD ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, एक साइड, दूसरी साइड और बीच का एंगल, सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय विच क्राइटेरिया, SAS। यहाँ RHS क्राइटेरिया नहीं लगा है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू AC बाय CPC। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। उसी तरीके से अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन 3, अगेन ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां पर भी वही दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ एल्टीट्यूड्स BE एंड CF। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है 90 डिग्री का एंगल। इक्वल साइड्स, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड्स इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है। आपको आइसोसेलेस दिया है, मतलब AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, ठीक है। ये राइट एंगल दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव BE इक्वल टू CF। एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप नीचे वाले ट्राइंगल इक्वल प्रूव कर दे या ऊपर वाले ट्राइंगल इक्वल प्रूव कर दे, ठीक है ना। तो 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर नीचे वाले ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो BC तो कॉमन है, इक्वल एल्टीट्यूड हमको दिए नहीं है, हमको वो प्रूव करना है, तो वो ले नहीं सकते। राइट एंगल आप ले सकते हैं, लेकिन एक एंगल और एक साइड से प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये वाला एंगल राइट एंगल है। नेक्स्ट कौन से, दिस ट्राइंगल AEC
और ABE, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल देखते हैं, कौन से ट्रायंगल, प्रूफ लिखते हैं हम इसका, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF हमें दिया हुआ है एंगल E और एंगल F, ये एल्टीट्यूड है इसीलिए ये दोनों एंगल 90 के हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंगल A आपका दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में। अब ये एंगल आपको दिए हुए हैं इक्वल और ये साइड्स भी दी हैं आपको इक्वल, तो साइड्स पहले लेंगे, AB इज इक्वल टू AC, इट्स गिवन, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, इट्स गिवन। अब क्या हमारा SAS या ASA क्राइटेरिया लग रहा है, लग रहा है, दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा होगा ही होगा, सो यू कैन राइट ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACF by AAS। ASA नहीं लग रहा है क्योंकि ये दो एंगल हमने प्रूव किए हैं, इन दोनों के बीच की साइड AF और AE है, वो हमारी इक्वल नहीं है, हमारी ये साइड से इक्वल है। लेकिन AAS क्राइटेरिया भी इसलिए लगता है क्योंकि ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल इक्वल होता ही है। अब ये इक्वल होगा तो यू कैन राइट BE is equal to CF by CPCT. This is your question 3. Now question 4. Question 4. Again same figure. Wide of the figure. It's same. Now it is BF AC are equal. You have to prove that in triangle ABC, now altitudes are equal. It is given. Figure is same. But it is given that now altitudes are equal in triangle ABC, BE is equal to CF and angle E and angle F are 90 degree. You have to prove triangle ABE congruent to triangle ACF and AC is equal to AB. AB is equal to AC. You have to prove that it is isosceles triangle. Now the proof is again simple. It is already given. अब इसमें आपको क्या प्रूव करना है, AB is equal to AC और ABE, ये रहा ABE और ये रहा ACF। अब गिवन चेंज हो गया है तो गिवन के हिसाब से हमें प्रूफ भी चेंज करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना है, ये दो, तो वही लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। क्या गिवन है, BE इक्वल टू CF, ये वाली साइड ये इक्वल है इसके। नेक्स्ट थिंग एंगल E और एंगल F, ये दोनों 90 के हैं। अगेन एंगल A इज कॉमन, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास दो एंगल है और एक साइड है तो क्राइटेरिया आपका AAS फिर से लग जाएगा, इस बार भी वही लगेगा क्योंकि इन दोनों के एंगल के बीच की साइड हमारी इक्वल नहीं है। तो ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACF
बाय ए एस, और जब ये इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी बी सी. So here fourth question, next we will do in next.